MPSC 1 भारत और विश्व अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की विदेश नीति पर नेहरूवादी सर्वसम्मति को समझाइए। मतलब सभी लोग नेहरू से सहमत क्यों थे विदेश नीति के ऊपर। तो आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा हुआ है। पूरा विश्व जो है दो महाशक्तियों में बट गया है। एक जगह सोवियत संघ रूस है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका है, और दोनों गुट शक्ति की राजनीति पर अवलंबित होकर विश्व को शीत युद्ध की ज्वाला में झोंक रहे हैं। मतलब दोनों को अपनी शक्ति पर घमंड है। इसकी वजह से शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बोलते हैं शीत युद्ध, जिसके कारण विश्व के सभी राष्ट्र भय और आतंक के वातावरण में अपना जीवन गुजार रहे हैं। पंडित नेहरू ने दो विश्व युद्धों के दौरान महसूस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी के कारण ही दोनों विश्व युद्ध लड़े गए। जब अलग अलग शक्तिशाली गुट बन जाते हैं तो अपने आप को ऊपर सिद्ध करने के लिए वो युद्ध करते हैं, और जिसमें छोटे छोटे देशों को भी पार्ट लेना पड़ जाता है, जिसके कारण व्यापक रूप से जान माल की क्षति हुई। जब युद्ध होता है तो जान माल की क्षति हानि होना अनिवार्य होना जरूरी है। उन्होंने इन दोनों गुटों से अलग होकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर गुट निरपेक्ष की नीति का अवलंबन किया। तो वो दोनों गुट में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपना एक संस्कृति बनाई, अपनी खुद की संस्कृति के आधार पर गुट निरपेक्ष नीति का अवलंबन किया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और बाकी छोटे छोटे राष्ट्रों को भी प्रेरित किया कि वो भी गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाएं, किसी भी बड़ी शक्ति के साथ जाकर ना मिले। जो नीति 1950 से 60 के दशक में स्वर्ण काल के नाम से संबोधित रही। मतलब उस नीति को स्वर्ण काल के नाम से जाना गया। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो पंडित नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति कामयाब सिद्ध नहीं हुई। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो जो उनकी गुट निरपेक्षता की नीति थी वो काम नहीं आई। फिर भी नेहरू की इस नीति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहा गया। इस नीति के अंतर्गत विश्व के दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होना, परंतु दोनों गुटों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। मतलब हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनसे हमें वैर नहीं रखना, उनसे दुश्मनी भी नहीं करनी, उनके साथ संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से मुंह नहीं मोड़ना। उनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ प्राप्त करना चाहिए। आदि गुट निरपेक्षता के महत्वपूर्ण आयाम रहे हैं। नेहरू की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एशिया और अफ्रीका महादेश के विभिन्न देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। अब भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, जिसमें एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देश थे। तो उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें अपने स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए, और सहयोगात्मक भावना के आधार पर सभी देशों के साथ आदान प्रदान की नीति का संचालन भी किया, उनका सहयोग भी किया। इस नीति को नासिर, मार्शल टीटो आदि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की। मतलब उसकी नीति को उन लोगों ने माना। किसने? मार्शल टीटो और नासिर ने। नेहरू ने अपनी जिस अंतर्राष्ट्रीय नीति का प्रारंभ किया वह भारतीय संस्कृति के आदर्श परंपरा पर अवलंबित थी। मतलब जो हमने नीति बनाई थी वो हमारी खुद की परंपरा। हमारी परंपरा क्या है? हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें दूसरों के साथ सहयोग करना है, सबकी हेल्प करनी है और दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना है। यही हमारी परंपरा है। तो जो गुट निरपेक्ष की नीति बनाई गई थी वो हमारी परंपरा पर आधारित थी, और इसी परंपरा के आधार पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो उसमें भी हमने क्या किया? असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है, अहिंसा की नीति को अपनाया। तो ये हमारी परंपरा है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत वेदांत और जैन बौद्ध दर्शन सत्य और अहिंसा को विशेष महत्व देते हैं। पंडित नेहरू ने इसी परंपरा का संकलन करते हुए अपनी विदेशी नीति का निर्माण किया। महात्मा गांधी भी इसी नीति के समर्थक थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वी.के. कृष्ण मेनन, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सारे नेता थे उस टाइम के। वी.एन. राव, सर गिरिजा शंकर वाजपेयी तथा भारत के प्रथम विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन जैसे अनुभवी एवं योग्य अधिकारियों के परामर्श एवं संपूर्ण भारतीय मानसिकता के आधार पर इस वैदेशिक नीति का अवलंबन किया गया, जो एक तरफ तो भारतीय जनमानस की सर्व स्वीकृति पर अवलंबित थी, तो दूसरी तरफ इस नीति का समर्थन विश्व के लगभग सभी देशों ने करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्वीकृति स्पष्ट की। जो हमने विदेश नीति बनाई वो हमारी संस्कृति के आधार पर थी। हमारे साथ यहाँ के जितने भी लीडर्स थे सबने इसको स्वीकार किया, जहां तक कि बाहर के जो लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ने भी उसको स्वीकृति दी, अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। इससे स्पष्ट होता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित वैदेशिक नीति आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में सर्वसम्मति के सिद्धांत पर अवलंबित थी। मतलब जो नेहरू ने विदेश नीति बनाई थी उसमें हमारे यहाँ के लीडर भी सहमत थे और बाहर के लीडर्स भी उससे सहमत थे।